सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। सबसे पहले नीचे मणिबंध पे चले जाते हैं। मणिबंध जो है वो होती है नीचे का पोर्शन, हथेली के ठीक नीचे का ये वाला पोर्शन। ये आपका एक कंप्लीट है, दूसरा भी कंप्लीट है। तो ये जब भी इस तरह का दो मणिबंध बनता है तो व्यक्ति का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। और दूसरी बात, हेल्थ रिलेटेड इशू जो है इससे बहुत कुछ हेल्प हो सकता है। मतलब कि अगर कोई बीमारी आपको हो तो मणिबंध अगर अच्छा है, सुरक्षित है, तो उस बीमारी से बहुत जल्दी आप रिकवर हो सकते हैं। और इसके बाद हम चले जाते हैं जीवन रेखा में। और एक बात बता दूं, ये मणिबंध जो है जिसका जितना अच्छा होता है उसका सिक्स सेंस, मतलब किसी भी चीज़ का पूर्वाभास या दूरदर्शिता बहुत ही स्ट्रांग होती है उस व्यक्ति की। अब चले जाते हैं आपके जीवन रेखा के स्टार्टिंग में। यहाँ पर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों ही एक ही स्थान से निकली हुई है। इस जगह पर आकर जीवन रेखा नीचे की ओर इस तरह से स्ट्रेट झुकाव है, बट उसके पीछे एक सपोर्टिव लाइन दूसरी जीवन रेखा इस तरह से निकलकर नीचे की ओर आ रही है। हेलो, তোমাকে বললাম না একটা কাজ করে আসছি। तो जब भी इस तरह से दोहरी जीवन रेखा बनती है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी एक यहाँ पर ये बनती है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसा डिजीज़ हो या एक्सीडेंट हो या कुछ ऐसा मृत्यु तुल्य चीज़ हो सकता है जिससे आपकी सेहत में या आपकी तबीयत में अचानक से गड़बड़ी आ सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब भी इस तरह का पैरेलल मतलब जीवन रेखा बने, एक ख़त्म हो रही हो उसके पहले से और एक स्टार्ट हो रही हो, तो ये इस जगह पे थोड़ा सा सुरक्षित हो जाता है। सुरक्षित इन द सेंस कि कोई अगर बीमारी हुई या कोई भी एक्सीडेंट ऐसा हुआ उससे आप बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा किसी भी तरह के छोटे मोटे डिजीज़ को आप इग्नोर ना करें, या जब भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाएं या सड़क क्रॉस करें, सिग्नल क्रॉस करें, उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहें। किसी भी तरह का इग्नोरेंस दिमाग में ना रहे। और स्पेशली मोबाइल तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें जब आप सिग्नल क्रॉस करते हो तो, या फिर सीढ़ियों से गिर जाना, किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरना, इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस और आपको सावधान रहना है विशेष रूप से। अब पहले मैं इनको मिटा देता हूं। अब चले जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा में। मस्तिष्क रेखा का उद्भव भी उसी तरह से है स्टार्टिंग फेज में, और यहाँ पर छोटे छोटे क्रॉसेस या कड़ियाँ बनी हुई हैं। तो जिस वजह से यहाँ दिखाते हैं कि आपके मतलब कम उम्र में छोटी मोटी हल्की फुल्की बीमारियाँ होती होंगी आपको, जिस वजह से जो है कुछ कुछ इशू ऐसा क्रिएट हो जाता होगा कि आपको ज़्यादा दिनों तक दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हो और उससे आप बहुत आराम से रिकवर भी कर जाएंगे। मस्तिष्क रेखा सीधी होने के कारण और जीवन रेखा में बहुत देर तक जुड़ी होने के कारण आप जो है मैक्सिमम टाइम जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहेंगे। हालांकि आप अपना काम स्टार्ट कर पाएंगे, ये आपके उसमें है कि आप अपना खुद का काम या खुद का जॉब ये कर सकते हैं या एस्टैब्लिश हो सकते हैं अपने लाइफ में। तो सबसे पहले ये मस्तिष्क रेखा का ये पोर्शन यहाँ तक आया तो आप जो है बहुत क्लीन कट और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति अपना सोच, अपनी थॉट्स क्लियर रखता है, वो चीज़ों को बहुत साफ तरीके से देख पाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर पाता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अब चले जाते हैं आपके हृदय रेखा में। हृदय रेखा का स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर थोड़े से छोटे मोटे द्वीप बने हैं। तो बचपन में जैसा कि मैंने कहा कुछ डिजीज़ की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े या ज़्यादा दिनों तक मेडिसिन लेना पड़ा होगा। उसके बाद फिर हृदय रेखा यहाँ से यहाँ तक आती हुई फिर यहाँ पर हल्की सी वही सेम पैरेलल रेखा इस तरह से बन रही है और यहाँ पर आकर एक अच्छा सा विष्णु चिन्ह बन रहा है।
इस तरह की रेखाएं बन रही हैं गुरु के पर्वत के ऊपर। तो विष्णु चिन्ह आपके हाथ के बहुत सारे जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उसको बैलेंस करता है। मतलब विष्णु चिन्ह बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है और ये एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स भी है। तो उस तरह का अगर हृदय रेखा में विष्णु चिन्ह बने तो बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को ये बैलेंस कर सकता है। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी उन्नत है और एक यहाँ पर देखिए, अगर ये रेखा यहाँ से मिल जाए और ये रेखा यहाँ से मिल जाए तो एक कंप्लीट ट्रायंगल बन सकता है। अगर बृहस्पति के पर्वत के ऊपर इस तरह का ट्रायंगल कंप्लीट बन जाए तो समझ लीजिए कि वारे न्यारे सारा काम आपका कंप्लीट हो सकता है। आप आगे जाकर ऐसे लोग जो हैं टीचिंग प्रोफेशन में या उपदेश देने में या आध्यात्मिक ज्ञान देने में, लोगों को बात समझाने में बहुत दक्षता हासिल कर सकते हैं। मतलब आप जो है आपके अंडर में बहुत सारे फॉलोअर्स बना सकते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए कि जो बड़े संत ज्ञानी लोगजन होते हैं उनके हाथ में इस तरह का त्रिकोण बृहस्पति के पर्वत में दिखता है। और बृहस्पति का पर्वत आपका वैसे ही बहुत उन्नत है। शनि का पर्वत नीचा है, जो कि होना ही चाहिए ऐसा। एक यहाँ पर रेखा बनी है शनि की रेखा, तो ये थोड़ा सा आपको भाग्य में उन्नति दिलाएगा, या समझ लीजिए आध्यात्म की ओर, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने की ओर आपको हेल्प करेगा। हालांकि नीचे जो ये रेखा है, ये भाग्य रेखा बहुत नीचे से स्टार्ट होती हुई बिल्कुल यहाँ तक आई हुई है, यहाँ पर आके हल्की हो गई है। उसके बाद ये दूसरी भाग्य रेखा निकली है। तो भाग्य रेखा आपकी ठीक ठाक है, बहुत बुरी नहीं है। और लाइफ के एक समय के बाद, लगभग ये आप पकड़ के चलिए आफ्टर 35 आपके लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, जिसमें आपका खुद का लाइफस्टाइल भी चेंज होगा और साथ ही साथ आप जो है अच्छे तरीके से सेटलमेंट की ओर जा सकते हैं। मतलब उससे पहले आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइनेंशियली बोलिए या अपने करियर वाइज बोलिए, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आफ्टर 35 चीज़ें जो है धीरे 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 बैलेंस होने लग जाएंगी। यहाँ पर एक स्वास्थ्य रेखा भी बनी हुई है, या हेल्थ लाइन आप उसको कह सकते हैं, जो कि इस तरह के प्रॉब्लम में, जिसको मैंने पहले बताया, ये जो पैरेलल यहाँ पर ये कितना बड़ा सा ये गैप बन रहा है, इसमें ये चीज़ हेल्प करेगा। और हाथ के बीचों बीच ये बनने वाला त्रिकोण भी आपको समझ लीजिए, जब भी हाथ के बीचों बीच इस तरह का त्रिकोण बनता है तो व्यक्ति जो है समृद्धशाली बनता है। अपने पैसे का घर, अपने पैसे की गाड़ी। मतलब भौतिक जीवन में जिस जिस सुविधाओं की आवश्यकता होती है एक साधारण इंसान को, वो सारी चीज़ें आप अपने मेहनत के पैसे की ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब चले जाते हैं आपके सूर्य के पर्वत की ओर। सूर्य का पर्वत मध्यम है, बहुत ज़्यादा उभार नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है। हल्की रेखा बनी है, यहाँ पर एक डीप रेखा बनी है। तो ये दर्शाता है कि किसी भी तरह का टेक्निकल काम जो है आपको काफ़ी सूट करेगा, और आगे जाकर ये काम जो है मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो है टेक्निकल काम दूसरों को सिखा सकते हैं, या बहुत लोगों के हाथ में जो लोग ज्ञान बांटते हैं या उपदेश देते हैं या दूसरों की सहायता करते हैं, उनके हाथ में भी इस तरह की रेखाएं देखी गई हैं। सूर्य के पर्वत में छोटी सी रेखा, ये आपको जो है ज्ञानी तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आत्म स्वाभिमान को भी बहुत ऊपर उठा के रखेगा। तो जिस वजह से जो है पहले लोग जो है आपको समझने में थोड़ा सा गलत समझेंगे या देर से समझेंगे। मतलब आप जो बातें कहेंगे लोगों को, पहले वो उनको समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में जब वो सोचेंगे तब उन्हें लगेगा कि आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बुध का पर्वत काफ़ी अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटी सी रेखा है, विवाह रेखा। विवाह रेखा लगभग आपकी 30 से 32 साल के बीच में हो जानी चाहिए, क्योंकि एकदम मध्य अवस्था में है। आपको ठीक समय पे ही विवाह हो जानी चाहिए। बाकी मैं कुंडली में देख के बताता हूँ। और बाह्य मंगल यानी सकारात्मक मंगल काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से कर्व नीचे की ओर दब गया है, लेकिन फिर भी उन्नत है चंद्र का पर्वत। तो मन के रूप से आप ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, मीडियम है चंद्र पर्वत। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति कभी कभी डिप्रेशन में जाता है, कभी कभी डिप्रेशन से उभर जाता है, कभी कभी मतलब उसके लाइफ में जो है हमेशा फ्लक्चुएशन लगा रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी भी एक समान नहीं बनता। शुक्र का पर्वत काफ़ी अच्छा है, उन्नत है, बहुत अच्छा कर्व लिए हुए है, क्लीन है।
स्ट्रेट इस तरह की रेखाएं जो बताती हैं कि आप जो है बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लोगों के साथ संवाद यानी कि बातचीत करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। आपकी वॉइस क्वालिटी मैंने सुनी है, प्लस उसमें एक बहुत भारीपन है। जिस हिसाब से उम्र है आपकी उस हिसाब से आपके वॉइस में काफ़ी डेप्थनेस है। तो एकमात्र ये बृहस्पति प्रभावित लोगों की आवाज़ जो है इतनी भारी और गंभीर होती है। तो भविष्य में जाकर आपके अंडर अगर बहुत सारे लोग हुए, जैसे अगर आप जॉब करेंगे तो आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। अगर आप, जैसा कि मैंने कहा, अपने अनुयायी यानी फॉलोअर्स बनाएंगे जो आपकी ज्ञान की बातों को समझते हो या आपको फॉलो करते हो, मतलब आपका हाथ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहें, स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना चाहें, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे जाके भविष्य में कुछ इस तरह की लाइफ ही लीड करने की सोच रहे हैं या आपके मन में ये बात चलती होगी। अब चले जाते हैं यहाँ पर आपके फिंगर्स में। ये काफ़ी सुंदर चौड़ा और एरिया काफ़ी बड़ा है। ये एक तरह से समझ लीजिए कॉन्फिडेंस को दर्शाता है और आप कॉन्फिडेंट है, जो काम करते हैं उसमें कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहता है। ये वाला पोर्शन जो है लॉजिकल ब्रेन का है, मतलब आपका ब्रेन जो है, आप किसी भी बात को यूं ही विश्वास नहीं करते, उसके पीछे सही लॉजिक होता है, तभी आप उसको मानते हैं। और वो लॉजिक बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी कुछ बोल दे मतलब अपने हिसाब से लॉजिक बना के, तो उसको आप विश्वास नहीं करते। आपको बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होता है, तभी जाके आप उस पर विश्वास करते हैं। उंगलियों का जो बेस है वो काफ़ी अच्छा कर्व लिए हुए है। बीच की उंगली बिल्कुल सीधी, सूर्य की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा, उसका झुकाव हल्का सा बीच की उंगली मतलब शनि की उंगली की ओर, और उसकी हाइट जो वो गुरु की उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये व्यक्ति को थोड़ा महत्वाकांक्षी बनाता है। प्लस गुरु की उंगली का जो वो भी बिल्कुल सीधी है, तो ये दर्शाता है कि आप जो है बहुत क्लीन कट और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच भी रखते हैं। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना, अगर कोई बेचारा दीनहीन गरीब दुखी आपसे आके प्रार्थना करे, विनती करे, तो आपका मन बहुत जल्दी पिघल जाता है। उनकी सहायता करने में आपका मतलब आप तुरंत अग्रेसिव या अग्रसर हो जाते हैं कि मैं तुरंत उसको हेल्प करूं जो भी मेरे से बन सके। तो ये अच्छी बात है। और ये जो कर्व है, ये कर्व छोटी उंगली का जब ज़्यादा कर्व हो जाता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा कनिंग बनाता है, मतलब कि शातिर दिमाग। आपको कोई भी आके बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दिमाग आप बहुत अच्छा चलाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतना ही नहीं, आपको जब कोई आकर ज़्यादा आपके सामने होशियारी बरते तो फिर आप उसको होशियारी समझा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ नरमी बरतता है, आपके साथ बहुत सिंपल सीधा बर्ताव करता है, रिस्पेक्ट देता है, आप भी उन्हें उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई भी कुछ भी आपको समझा के नहीं जा सकता।